हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक को कैसे पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक को कैसे पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन है, अवेलेबल है। प्राइस की हम बात कर लें इस बुक की तो यह बुक 750 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और जनरल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन यह लेटेस्ट एडिशन का है, 5th एडिशन का है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रहती है इस बुक में। इस बुक के बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही चर्चित बुक है और ज़्यादातर प्रैक्टिशनर के पास यह बुक होता है। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक को कैसे पढ़ा जाता है। काफ़ी लोगों का यह कमेंट था। द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक में सारे डिजीज का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिलेगा। उसके बाद कैसे इसे ट्रीट करते हैं और कौन सा मेडिसिन किस डिजीज में देना होता है, ये भी चीज़ें मेंशन किया है। तो आइए थोड़ा इसको हम पढ़ते हैं और बताते हैं कैसे इसे आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, यह है जनरल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का बुक। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मैनुअल 5th एडिशन का है, घनश्याम वैद्य का। काफ़ी फेमस बुक है। और आइए इसको हम ओपन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जनरल प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल मैनुअल 5th एडिशन। और आइए थोड़ा सा इसका एक हेडलाइन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, किस डिजीज़ के बारे में मेडिसिन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन में कुछ चीज़ें कंटेंट करके दिया है। पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। इसमें एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, क्रॉनिक कंस्टिपेशन, एक्यूट कंस्टिपेशन, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, मतलब काफ़ी सारे डिजीज के बारे में दिया है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में दिया है। नीचे देख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में दिया गया है। इधर रेस्पिरेटरी सिम्टम के बारे में दिया गया है, इधर सीएनएस सिम्टम के लिए मतलब आर्थोपेडिक सिम्टम के बारे में दिया है। रीनल सिम्टम मतलब या तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आर्थोपेडिक में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पेन एंड नी, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या दे सकते हैं। इधर कार्डियोवैस्कुलर के बारे में आइए हम देखते हैं हाइपरटेंशन के बारे में और हाइपरटेंशन में कौन सा मेडिसिन कैसे दिया जाता है। तो अभी पेज नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग और आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं हाइपर टेंशन के बारे में। हाइपर टेंशन पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिया है सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। तो ये नॉर्मल, अगर आप किसी का भी बीपी मेजर करते हैं तो 120/80 ये नॉर्मल रेंज होता है बीपी का। अगर उसे ऊपर गया तो हाइपर हो गया, नीचे गया तो लो हो जाता है। तो कुछ आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें जो हाइपर टेंशन होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड का कंडीशन कब होता है हाइपरटेंशन, जब 120/40 120 या 40 मतलब ऊपर का 120 या 40 हो जाए, नीचे का 90 से 80 या 90, तो माइल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइल्ड में क्या क्या अवॉइड, पहला चीज़ लिखा है साल्ट, रेस्ट्रिक्टेड डाइट, अवॉइड एक्स्ट्रा साल्ट एंड पिकल। इसके अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो आप जितने भी साल्ट हैं, पिकल्स, अचार हैं, इन चीज़ों को दूर करिए, खाने से बचिए। अगली चीज़ लिखा है लो फैट डाइट, अवॉइड ऑयल्स, घी। दूसरा चीज़ लिखा है कि लो फैट वाले डाइट लीजिए, जितने भी ऑयल्स हैं, घी है, इसको आप अवॉइड करिए। तीसरा चीज़ क्या लिखा है, रिड्यूस वेट और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट को आप घटाइए। रेगुलर वर्किंग हावर्स एंड स्लीप 8 आवर, मतलब रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए, वर्किंग कीजिए और 8 घंटे सोइए। योगा फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, योगा भी करते रहिए जो माइंड को रिलैक्स करे। अगली चीज़ क्या है, इस कंडीशन में आप क्या दे सकते हैं, यही देखिए लिखा है टैबलेट एल्प्राजोलम 0.25 mg एच का मतलब होता है रात में, इंटू 10 डेज। अगर माइल्ड हो तो आप इसको अल्प्राजोलम को दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा है चेक बीपी
एवरी वीकली, और इसको चेक बीपी को कर दे रहे। इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप देख सकते हैं टैबलेट एटिनोलाल होता है 25 mg 1 डेली दे सकते हैं, जो कि बीटा ब्लॉकर की तरह काम करता है। अगला चीज़ क्या है, टैबलेट टेल्मा 20 mg, जिसका साथ टेल्मासार्टन के नाम से आता है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन में आप क्या कर सकते हैं, अल्प्राजोलम टैबलेट दे सकते हैं। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो टैबलेट एटिनोलाल दे सकते हैं, जो कि, और दूसरा टैबलेट दे सकते हैं टैबलेट टेल्मासार्टन 20 mg वाला, ओडी दे सकते हैं हम 1 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है इस बुक का पढ़ने का सही मेथड, और इसको पढ़ के आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। अगला चीज़ क्या है हमारा, मॉडरेट हाइपरटेंशन। मॉडरेट हाइपरटेंशन का मतलब आपका बीपी 160, 140, 100 हो जाए, इसको मॉडरेट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब मॉडरेट हाइपरटेंशन में कौन कौन सा टैबलेट हम लोग देते हैं, पहला टैबलेट है एटिनोलाल 50 mg 1-2 डेली, अवॉइड ब्रोंकियोस्पाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा टैबलेट है लोप्रोस्प्रेस 50 to 100 mg। ठीक है, अगला टैबलेट है लोजागार्ड करके है, और फिर चौथा टैबलेट है टेल्मा 20 to 40 mg टेल्मासार्टन टैबलेट एनवास है, और कैप्सूल डेपिन है। तो ओडी टीडीएस, ये सारी चीज़ें आप लोग दे। ओडी आपको पता है 1 टाइम, टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम अ डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह माइल्ड हाइपरटेंशन में दिया जाता है। अगली चीज़ कह रहा है कि अगर इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर इन सारी चीज़ों से नहीं कंट्रोल हो तो आप टैबलेट हाइड्रोक्लोरोथाइड दे सकते हैं 12.5 mg ओडी 1 टाइम। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो बोल रहा है कॉम्बिनेशन कंबाइंड 2 ड्रग, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर। उसके बाद कह रहा है अगर वो चीज़ें नहीं इस टैबलेट से क्लियर हो पा रही है, नहीं ख़त्म हो पा रही है हाइपरटेंशन, तो 2 टैबलेट को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं आप लोग। अगली फ्रेंड्स कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देखिए कि बीपी एवरी मंथ चेक करिए, रेगुलर एक्सरे, चेस्ट ईसीजी करवाते रहिए। अगला चीज़ है सीवियर हाइपरटेंशन, जो आपका ब्लड प्रेशर 180 to 110 हो जाए, तो कॉम्बिनेशन विथ स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन दीजिए जब बीपी एकदम आपका सीवियर हो जाए। पहला है एम्लोडिपिन और लिंसोप्रिल टैबलेट, उसको बोलेगा ओडी टू बीडी 1 टाइम या 2 बीडी का मतलब 2 टाइम्स होता है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो पे देख सकते हैं ओडी बीडी टीडीएस क्या होता है। अगला चीज़ क्या है, दूसरा एम्लोडिपिन और मेटाप्रोपिलाल टैबलेट ओडी या बीडी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही प्रोसीजर है, यही मेथड है तो जनरल आप प्रैक्टिस मेडिसिन बुक पढ़ने का। और हमने आज की वीडियो में पूरा बता दिया कि कैसे क्या आपको करना रहता है, कैसे देना रहता है। तो देख सकते हैं अगर आपको मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट एटिनोलाल 50 mg का दे सकते हैं 1 to 2 डेली। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चीज़ यह भी टैबलेट नहीं है तो लोप्रास दे सकते हैं 50 to 100 mg। ठीक है, वो भी नहीं है तो टैबलेट लोजागार्ड दे सकते हैं 20 to 25 mg ओडी 1 टाइम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही मेथड होता है इस जनरल आप प्रैक्टिस मेडिसिन बुक पढ़ने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम कहेंगे एक सीरीज के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे किस बीमारी में कौन सा टैबलेट देना होता है। तो यही है फ्रेंड्स आज की वीडियो में। और आपको इस बुक में ये भी मिल जाएगा कि आपको हाइपरटेंशन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। डाइट फॉर हाइपरटेंशन पहला लिखा है लो साल्ट डाइट और लो फैट डाइट। करने का मतलब हाइपरटेंशन है तो आप साल्ट कम खाइए, ऑयली चीज़ें, बटर, घी, डालडा, सैचुरेटेड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए कि ताकि आपका बीपी भी मेंटेन रहे और आप हेल्दी भी रहें। तो यही सब है मेथड पढ़ने का इस बुक को जनरल प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बताया, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर किसी और वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।